हेलो नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का भी आनंद लिया होगा सभी ने। बारिश आने पर बच्चे एक चीज़ ज़रूर बनाते हैं। बताइए क्या? ठीक बताया आपने, कागज़ की नाव। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। उसका शीर्षक है नाव बनाओ, नाव बनाओ। भाई, कविता पढ़ने का तो मज़ा ही उसे गाने में है। तो चलिए मेरे साथ साथ यह कविता गाइए। आप चाहें तो अपनी किताब भी खोल सकते हैं। तो शुरू करें। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते, मेरे क्या बस का? क्यों, तब फिर यह किसके बस का? खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बच्चों, आप सबने श्री हरिकृष्ण दास गुप्त जी की लिखी यह कविता भी सुनी। ये कविता सुनकर आपको क्या लगा कि वर्षा हो चुकी है, हो रही है या भी होने वाली है? जी हाँ, वर्षा अभी होने वाली है। कैसे पता लगा? क्योंकि कहा गया है पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो नाव बनाने की तैयारी बारिश से पहले की जा रही है, क्योंकि काम की तैयारी पहले ही शुरू कर देने से अच्छा रहता है ना। चलिए अब एक और बात बताइए, आपको यह पता लगा कि इस कविता में कोई लड़का बात कर रहा है या लड़की? पूरी कविता में ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक छोटी बच्ची अपने बड़े भैया से नाव बनाने के लिए कह रही है। देखते हैं वह क्या कह रही है। वह कहती है कि मेरे भैया जल्दी से आओ और मेरे लिए नाव बनाओ। देखो आसमान में कितने बादल छा गए हैं और लगता है कि उनमें
सातों समुद्रों का पानी भरा हुआ है। आप जानते हैं ना कि सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी भाप बनकर बादलों में आ जाता है और फिर बादल वर्षा करके धरती को पानी देते हैं। अब ये बादल भी खूब वर्षा करेंगे और फिर सभी को रस मिलेगा। रस मिलेगा यानी मज़ा आएगा। तो मेरे भैया, यह मज़ा लेने के लिए आप भी जल्दी से आओ और मेरे लिए नाव बना दो। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। अब आगे वो बच्ची क्या कह रही है कि जब खूब पानी बरसेगा तो हमारी लंबी चौड़ी गली पानी से भर जाएगी और फिर ऐसा दिखाई देगा मानो यह गली नहीं, कोई नदी है। लगेगा कि नदी हमारे घर के अंदर तक आ गई है। ऐसे में हम सब खुशी से लहरा उठेंगे। तो भैया मेरे, आप भी खुशी से लहराना और जल्दी से आकर मेरे लिए नाव बना दो। पर बच्चों, आपने देखा होगा कि जब वर्षा का पानी हमारे घरों के अंदर घुस जाता है तो हमारी चीज़ों का कितना नुकसान हो जाता है। पर बहुत छोटे बच्चे ये सब ना समझकर ढेर सारा पानी देखकर खुश होते हैं। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। अब बात आती है नाव बनाने के लिए कागज़ लाने की। पैसे कहाँ से लिए जाएं? गुल्लक से। आप भी गुल्लक में पैसे जमा करते हैं ना? वह बच्ची छोटी तो है पर चालाक भी है। वह अपने भैया से कहती है कि आपकी गुल्लक भारी है, यानी उसमें ज़्यादा पैसे हैं। मेरी गुल्लक तो हल्की है, मतलब उसमें कम पैसे हैं। आप अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकाल कर लपक कर बाज़ार जाओ। लपक कर यानी जल्दी से। फिर बाज़ार से कोई चमकीला, रंग बिरंगा, सुंदर सा कागज़ ले आओ। वह कागज़ चाहे किसी भी रंग का हो, चाहे लाल, हरा, नीला या पीला। पर बच्चों, आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग भी पैसे खर्च करके कागज़ लाते हैं नाव बनाने के लिए? भाई, मैंने तो कभी इसके लिए पैसे खर्च नहीं किए। घर में जो पुराने काम ना आने वाले कागज़ पड़े होते हैं, उनसे भी तो नाव बन सकती है ना? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। अब यह बच्ची रंग बिरंगा कागज़ मंगवाना चाहती है और कहती है कि कागज़ लाने के बाद उसे कैंची से काट कर और चुटकी से उसे मोड़ते हुए अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, यानी सारा काम जल्दी से फुर्ती से करो। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। अब देखिए, अभी नाव बनी भी नहीं है और वह उसी के ख्यालों में खोई हुई सोच रही है कि उसकी नाव पानी में छप छप की आवाज़ करती आगे बढ़ रही है। लेकिन गली में जो कूड़ा करकट पड़ा है वह उसमें फंस जाती है और फिर अटक अटक कर आगे बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने घर के आसपास गली में भी
सफाई रखनी चाहिए। यदि सभी ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला होता तो नाव ऐसे नहीं फंसती ना। आप बताइए, आपकी गली कैसी है? आपकी नाव तो नहीं अटकती कहीं? उस लड़की को लगता है कि तभी तेज बूंदें पड़ने लगती हैं और बूंदों और पानी की तेज धार का सामना करते हुए वह नाव आगे बढ़ती जाती है और सभी की आंखें उसी पर लगी हुई हैं। हम सब अपनी नाव को तब तक देखते रहते हैं ना, जब तक वह हमारी आंखों से ओझल यानी गायब ना हो जाए। यह सोचते हुए वह भैया से कहती है कि आप जल्दी से मेरे लिए नाव बना दो, जिसे पानी में तैराकर मैं खुश हो सकूं। अब देखते हैं कि भैया क्या कहते हैं। अब भैया की बारी है। जब आप अपने भैया से कोई काम करवाना चाहते हैं तो कई बार बड़े भैया का मन ना हो तो वे मना कर देते हैं ना। ये भैया भी ऐसे ही हैं। ये भी कहते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है, मतलब मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन छोटी बच्ची भी हार मानने वाली नहीं है। वह पूछती है, क्यों? अगर आप नहीं कर सकते तो फिर यह किसके बस का काम है? मतलब आप तो बड़े हैं और आपके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सब दोष तो आपके आलस्य का है। आप आलस्य छोड़ोगे तो सब काम हो जाएगा। आलस्य समझते हैं आप? जब कोई काम करने में आप बिना वजह टाल मटोल करते हैं, बस यूं ही सुस्ती दिखाते हैं। इसलिए भैया आलस्य छोड़ दो और जल्दी से मेरे लिए नाव बना दो। देखा आपने, कितनी अच्छी और आसान सी है यह कविता। तो इस कविता में हमने क्या समझा? हमने समझा सबसे पहले आसमान में काले बादलों के छा जाने से वर्षा आने का अंदाज़ा लगाना। उसके बाद फिर भैया से कागज़ की नाव बनाने को कहना। उसके बाद गुल्लक से पैसे लेकर बाज़ार से रंगीन कागज़ लाना और फिर जल्दी से नाव बनाना और उसे पानी में तैराकर दूर तक जाते हुए देखना और खुश होना। ऐसा ही तो करते हैं ना सब बच्चे। अब आप खुद देखिए कि आपने इस कविता को कितना समझा। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उनके उत्तर दीजिए, ठीक है? अभी आप इनके संक्षिप्त यानी छोटे 2-3 शब्दों वाले उत्तर भी दे सकते हैं। तो शुरू करें। पहला प्रश्न, वर्षा आने से पहले आसमान में क्या छा जाते हैं? बताइए ज़रा। अरे वाह, आप तो जानते हैं, काले बादल। चलिए दूसरा प्रश्न, पानी भर जाने से गली कैसी दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी गली भला? अरे वाह, ठीक बताया, नदी जैसी। तीसरा प्रश्न, गली कैसी है? अरे आप तो सब कुछ जानते हैं। गली कैसी है? लंबी चौड़ी। चौथा प्रश्न, किसकी गुल्लक भारी है? अरे अरे अरे, इसका जवाब देने में तो किसी ने भी देर नहीं लगाई, सबने झट से बता दिया, भैया की गुल्लक भारी है ना, भैया की। ठीक। पांचवा प्रश्न, नाव किससे लड़कर आगे बढ़ रही है? सोचिए जरा।
वर्षा की बूंदों और पानी की लहरों से। अब छठा प्रश्न, भैया नाव बनाने से मना क्यों कर रहे हैं? क्यों मना कर दिया भैया ने? किस चीज़ के कारण? जी हाँ, आलस्य के कारण। तो देखा, आप तो सब कुछ समझ गए। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ वाले होते हैं, है ना? हमारे पास भी यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक समान अर्थ वाले हैं, लेकिन गलती से उनमें एक एक शब्द ऐसा मिल गया है जो उन शब्दों से अलग है, जिसका अर्थ उनसे मेल नहीं खाता। तो आप पहचानेंगे वो शब्द कौन सा है? चलिए हम देखते हैं कौन सा शब्द दिए गए शब्दों से अलग है। पहले स्थान पर समुंदर, समुद्र, सागर और नदी। पकड़ लिया? हाँ, नदी। समुंदर, समुद्र और सागर तो एक ही चीज़ के नाम हैं, नदी इनसे अलग है। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं, आलस, आलस्य, फुर्ती और सुस्ती। जी हाँ, आलस, आलस्य और इनके साथ मिलता तीसरा शब्द कौन सा है? सुस्ती। तो अलग कौन सा हुआ? फुर्ती। फुर्ती मतलब चुस्ती, जल्दी से। आगे चलते हैं, हर्ष। हर्ष मतलब देखते हैं क्या है। हर्ष के बाद है उदासी, प्रसन्नता और खुशी। समझ आ गया ना? हर्ष मतलब खुशी। तो हर्ष, प्रसन्नता और खुशी एक अर्थ वाले हैं, अलग कौन सा हुआ? उदासी। अब अगला शब्द देखते हैं ज़रा, नाव, जहाज, नैया, किश्ती। अरे इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ये तो सब जानते हैं। जहाज, नाव, नैया और किश्ती एक ही चीज़ है ना, जहाज अलग है। बहुत अच्छे। यहाँ तो आपने एक कविता मेरे साथ गाई, लेकिन क्या आप भी इसी तरह कोई कविता बना सकते हैं? क्या कहा? नहीं? अरे भाई नहीं, कोशिश करें तो ज़रूर बना सकते हैं। मेरे पास एक कविता है जिसके कुछ शब्द मिट गए थे। अब हम सब मिलकर सही शब्द लगाएंगे तो शायद कविता पूरी बन जाए। तो आइए कोशिश करते हैं। सही शब्द लगाएं, कविता बनाएं। बरखा रानी, आगे खाली जगह है, देखिए क्या आ सकता है यहाँ। खाओ, जाओ या आओ। समझ आ गया? बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। बरखा रानी आओ तुम, रिमझिम रिमझिम, बरसो तरसो परसों। रिमझिम रिमझिम बरसो तुम। तपती धरती प्यासी, खड़ी, बैठी या लेटी। जी हाँ, तपती धरती प्यासी बैठी, उसकी प्यास बुझाओ, लगाओ या खिलाओ। उसकी प्यास बुझाओ तुम। नदियाँ तुमसे रूठ गए, गया, गई। नदियाँ तुमसे रूठ गई है, आकर उसे बनाओ, पढ़ाओ या मनाओ। आकर उसे मनाओ तुम। रूठे हुए को मनाया जाता है ना। जल्दी से पानी गिराओ, बरसाओ, चलाओ। जल्दी से पानी बरसाओ। सबको पानी देती जाओ, लाओ, गाओ। सबको पानी देती जाओ।
अब देखिए कविता क्या बनी। बरखा रानी आओ तुम, रिमझिम बरसो तुम, तपती धरती प्यासी बैठी, उसकी प्यास बुझाओ तुम। नदियाँ तुमसे रूठ गई है, आकर उसे मनाओ तुम। जल्दी से पानी बरसाओ, सबको पानी देती जाओ। बच्चों, कविता बनाने के बाद अब आप भी कागज़ की एक नाव बनाना, और जब बारिश आए तो उसे पानी में तैराकर खूब मज़े करना। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक इस पाठ के नए शब्दों को लिखने का अभ्यास कीजिए और अपना ख्याल रखिए।